87 एक्सरसाइज हम अब करेंगे। देखो 86 इंपरेटिव की एक्सरसाइज हमने कर ली, 87 एक्सरसाइज हमारी मिसलेनियस। कैसी है? मिसलेनियस एक्सरसाइज है। ठीक, मिसलेनियस का होता है मिक्स एक्सरसाइज है, मिले जुले सेंटेंस है इसमें सभी के। तो फटाफट फटाफट बनाएंगे। देखो 20 सेंटेंस है। ही डज नॉट गिव मी 5 रुपीज। ठीक है, ही डज नॉट गिव मी 5 रुपीज। तो अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब यहाँ जितने भी हमने रूल्स अभी तक पढ़े हैं सारे नियम अप्लाई होंगे। अब समझ गए नहीं, एक भी नियम नहीं बचेगा। अब सारे रूल अप्लाई होंगे। 8 और एक इंपेरेटिव का पढ़ा 9 और एक हमने पढ़ा था मॉडल्स वाला। 10 नियम है कुल मिलाकर। तो 10 के 10 रूल अप्लाई होंगे। अब पता चलेगा किसने कितना पढ़ा है, किसकी कितनी समझ में आया है। गौर से पढ़ा है, अगर प्रैक्टिस की है जैसा मैंने बताया था तो बड़ी आसानी से बन जाएंगे सारे सेंटेंस ये। और नहीं करी है, अगर अपने आप को ज़्यादा होशियार समझा है, अपनी अकल ज़्यादा दिखाई है, तो ये सेंटेंस बनेंगे ही नहीं। फिर पन्ने पलटोगे, पीछे को नियम ढूंढोगे। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा है तो वो वापस पिछली वीडियो में जाएगा, एक्टिव पैसिव जहाँ से स्टार्ट हुए थे, एक बार फटाफट रिवीजन करेगा तब इसे समझेंगे दोबारा। तो देखो डज नॉट है तो कौन से टेंस का होता है ये? डज नॉट के होने से प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। अब यहाँ चलो एक बात मैं बता देता हूँ पहले, इस सेंटेंस को बनाने से भी पहले, वो है की पॉइंट्स वाली बात है हमारी। ठीक, क्या है? की पॉइंट्स। की पॉइंट्स किसके हैं? ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के हैं। क्योंकि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हमारी चल रही है तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के ही की पॉइंट्स होंगे। की पॉइंट्स का मतलब होता है कि शॉर्ट में हम सारे नियम एकदम देख लेते हैं। तो देखो कहीं भी दिखाई देता है अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, समझ में आ गई नहीं? शॉर्ट में सारा रिवीजन करा दूंगा 1 मिनट में, ध्यान से समझो बस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस या ईएस भी हो सकता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है सेंटेंस वाली। तो उसमें हम क्या करेंगे? इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ये बात तो याद होगी, याद है नहीं है? तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हो तो कौन से टेंस का होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है हमेशा। और वो कहाँ कैसे बनता है? इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बाहर लगाई जाती है। बाकी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट तो हम करते ही रहते हैं। ठीक, अगली बात, वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर दी हुई तब क्या लगाएंगे? वाज या वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इज, एम, आर, वाज, वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिया हुआ है ना, इज, एम, आर, वाज, वर्ब, पांचों लिख दिए मैंने। अब एक ही एक साथ इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तब क्या करेंगे? देखो तो हम लिखेंगे इज, एम, आर, वाज, वर्ब प्लस बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीइंग लिखवाया था मैंने पढ़ाते समय, BEING, बीइंग लगाते हैं इज, एम, आर के साथ या वाज या वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। कोई टेंस याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन से टेंस में क्या है, बस ये थोड़ी सी बातें याद रख लेंगे तो बड़े आसान हो जाएगा सब कुछ। हैज, हैव,
या हैड, ये दिया हुआ है तो हैव या इनके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऐड कर दी जाती है। उससे भी पहले बीन का यूज कर लेते हैं हम। हैज, हैव, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आ गई इतनी बात? तो ये देखो बड़ा आसान है सिस्टम, भारी नहीं है। विल या शैल अगर दिया हुआ है तो विल या शैल ही आता है वहाँ, आपस में चेंज होते रहते हैं। प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लगा देते हैं हम। समझ में आ गई बात इतनी? अब ये सारे टेंस आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 लाइन में सारे टेंस पढ़ लिए, जो अभी 8 के 8 नियम पढ़ाए हैं बहुत देर से, बहुत दिन हो गए हैं। इसके बाद अगर मॉडल्स की बात आती है, मॉडल्स हैं, मॉडल्स क्या होती हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड। ठीक, तो ये तो याद करनी पड़ेगी कि मॉडल्स कौन सी होती हैं, मगर यहाँ शॉर्ट में है। तो मॉडल्स के साथ में प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेम मॉडल रहती है, मॉडल चेंज नहीं करी जाती है कभी। उसके बाद अगर आता है इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या करते हैं हम? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस निगेटिव है तो नोट यहाँ लगाते हैं, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, ये इंपेरेटिव सेंटेंस का नियम हो गया। इसकी जगह हम लिख देते हैं यहाँ इंपेरेटिव। समझ में आ गई? अगर प्लीज या काइंडली वाली बात है तो प्लीज या काइंडली वाले में हम क्या करते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाते हैं, उतना तो याद रख सकते हैं। तो ये इतने शॉर्ट में देखो मैंने सब कुछ बता दिया, एक बार बड़े गौर से देख लो इसे, बहुत काम की चीज़ है, कई लाख रुपए के नियम है ये। केवल इतने याद भी अगर रख लेंगे तो दिमाग लगा सकते हैं अपना। जो बच्चे स्मार्टली स्टडी करते हैं वो इस तरह से याद कर लेते हैं शॉर्ट में बातों को, है ना? इतनी भारी चीजें नहीं होती हैं। तो ये हो गया होगा, देखो काम। अब हम वापस चलते हैं, जो मिक्स एक्सरसाइज है हमारी उसे बनाते हैं। देखो अब पहला सेंटेंस, अब जो मैंने इतने सारे की पॉइंट्स बताए हैं उनका इसमें अप्लाई करेंगे कैसे होगा। देखो सब्जेक्ट दिया हुआ है, बाद में डज दिया हुआ है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ। तो अभी मैंने बताया था अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा हुआ होगा, दिमाग लगाएंगे तो डू में ई एस लगा हुआ है डज, ई से भी हम टेक्निक लगा सकते हैं। तो इसमें क्या आएगी? इज, एम, आर। तो यहाँ देखो गिव माने देना, मी मुझे, 5 रुपीज माने 5 रुपए। दो ऑब्जेक्ट हैं, मी एक सजीव है और एक निर्जीव है, तो हम निर्जीव से बनाते हैं अधिकतर। तो यहाँ लिखेंगे हम 5 रुपीज। प्लूरल है तो इज, एम, आर में से क्या आता है? आर। नोट भी दिया हुआ है तो नोट लगा दिया। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गिवन। सजीव छोड़ा था तो टू से जोड़ेंगे, टू मी। बाई, ई का ऑब्जेक्ट। आसान है ना? देखो बात इतनी टफ नहीं है जितनी समझ रहे हो, है आसान ही। सेकेंड सेंटेंस, डू यू नॉट सिंग ए सॉन्ग?
क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव है, एक सॉन्ग है तो इज ए सॉन्ग, नोट भी है, सिंग की सन, थर्ड फॉर्म सन बाय यू। तीसरा सेंटेंस, why are you not washing your clothes today? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह रहता है why। ठीक, अब आईएनजी देखो, आर के साथ आईएनजी दी हुई है, इज एम आर पार्सल के साथ आईएनजी होती है तो बीइंग लगाते हैं, बता दी थी मैंने बात की पॉइंट्स में।